कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। आज की इस पोस्ट में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 19 साल के बाद गुप्त नवरात्र में राहु जो है वो तंत्र साधना का एक बहुत ही श्रेष्ठ योग बनाने जा रहे हैं। वैसे भी ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, यानी शैडो ग्रह कहा जाता है, और राहु को खास तौर पर तिलस्मी ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। केतु को जहां अध्यात्म और मोक्ष का कारक माना गया है, वहीं राहु के बारे में कहा जाता है कि राहु जब मेहरबान होता है तो रंग से राजा बना देता है, और जब कुपित होता है तो कपड़े तक उतरवा लेता है। अगर किसी की कुंडली में राहु मजबूत स्थिति में हो तो उस व्यक्ति को अध्यात्म के क्षेत्र में भी काफी सफलता मिलती है। आज की इस पोस्ट में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताने जा रहा हूं कि 2 फरवरी से शुरू होने जा रहे माघ के गुप्त नवरात्रि में राहु की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। 19 साल के बाद राहु का वृषभ राशि में गोचर चल रहा है, जो गुप्त नवरात्रि को साधना के लिए बहुत श्रेष्ठ योग बनाने जा रहा है। गुप्त नवरात्रि को क्योंकि तंत्र साधना के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए गुप्त साधना में राहु की स्थिति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा का विशेष महत्व है। इस दौरान माँ की आराधना जो है वो गुप्त रूप से की जाती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि इस साल माघ मास यानी फरवरी की गुप्त नवरात्रि बुधवार 2 फरवरी से शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ ही तांत्रिक 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व तंत्र साधना के लिए मनाई जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को जो पूजा है, जितना गुप्त रखा जाता है उतना ही ज्यादा फल मिलता है, और जो साधक तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए गुप्त नवरात्रि के दिन जो है वो बेहद खास माने जाते हैं। इनमें वे साधक गुप्त स्थानों पर रहते हुए नवरात्रि के दौरान तंत्र साधना करने वाले तंत्र साधना करते हैं और उन्हें खास फल प्राप्त होते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस बार 19 साल के बाद वृषभ राशि में राहु का गोचर जो है गुप्त नवरात्रि के दौरान तंत्र साधना करने वाले साधकों को बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। वृषभ राशि राहु की मित्र राशि है, और कई ज्योतिर्विद वृषभ राशि में राहु को उच्च का भी मानते हैं, और कई ज्योतिर्विद मिथुन राशि में राहु को उच्च का मानते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि 19 साल पहले 2 फरवरी 2003 को गुप्त नवरात्रि का आरंभ भी राहु के वृषभ राशि में रहते हुए हुआ था, और 19 साल बाद एक बार फिर से ये महत्वपूर्ण संयोग बनने जा रहा है। मकर राशि में सूर्य और शनि का जो गोचर है वो तांत्रिक क्रियाओं को और भी सुगम बनाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। देवी के भक्तों को बड़ी शिद्दत से नवरात्रि का इंतजार रहता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में कुल 4 प्रकार के नवरात्रि का वर्णन है: शरद नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि। मुख्य रूप से नवरात्रि शरद और चैत्र में आते हैं। माघ और आषाढ़ नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार माघ गुप्त नवरात्रि जनवरी फरवरी महीने में मनाई जाती है, जबकि आषाढ़ नवरात्रि जून जुलाई के महीने में आती है। साल की 2 नवरात्रि को तो अधिकांश लोग जानते हैं, जो चैत्र और शारदीय नवरात्रि कहलाते हैं। वहीं इन 2 नवरात्र के अलावा भी 2 नवरात्र होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। ये गुप्त नवरात्र माघ और आषाढ़ मास में मनाए जाते हैं। माघ महीने में पड़ने के कारण इस नवरात्रि को माघ नवरात्रि भी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि का महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्रियों से भी अधिक है, क्योंकि इसमें देवी अपने पूर्ण स्वरूप में विद्यमान रहती हैं, जो पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता है। गुप्त नवरात्रियों में देवी शीघ्र प्रसन्न होती है, लेकिन इनमें सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि साधकों को पूर्ण संयम और शुद्धता से देवी की आराधना करनी होती है। गुप्त नवरात्र में साधक, सन्यासी, सिद्धि प्राप्त करने वाले, तांत्रिक, मांत्रिक देवी की उपासना करते हैं, एवं देवी के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिनका तंत्र शक्तियों और सिद्धियों में विशेष महत्व है। इन 10 महाविद्याओं में 10 माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनके नाम है काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इस बार गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी बुधवार को शुरू होगी, और गुप्त नवरात्रि का जो समापन है 10 फरवरी गुरुवार के दिन होगा। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी 9 फरवरी को रहेगी और महानवमी 10 फरवरी को होगी।
अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन कर व्रत पूर्ण होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को भोग में लौंग और बताशा चढ़ाना चाहिए। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। चलते चलते एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कुंडली टीवी के दर्शकों को कि 19 साल के बाद राहु जो है वो गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना का श्रेष्ठ योग बना रहे हैं, जिसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। मैं गुरमीत बेदी।